देखिए, प्रशासन से अभी मांग अपनी बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया है और कल रात को देर रात को जो वार्ता हुई थी वो कुछ कारणों की वजह से विफल हो गई थी। और जिस प्रकार से हॉस्पिटल के प्रशासन, डॉक्टर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों का रवैया है, वो रवैया ठीक नहीं है। पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए। और अब वो नहीं सुनेंगे तो अभी पूरी क्षेत्र की जनता के अंदर आक्रोश है। और इस प्रकार जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास करके आते हैं, डॉक्टर को अपना भगवान मानते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाओं की कमी की वजह से या नंबर नहीं आने की वजह से इन हॉस्पिटलों के अंदर आते हैं। और यही हॉस्पिटल अगर मरीजों के साथ में इस तरीके का बिहेवियर करेंगे और इलाज के अंदर लापरवाही बरतेंगे तो आम जन का क्या हाल होगा। तो ये तो उनको इंसानियत के नाते देख के परिजनों की बात सुननी चाहिए और उनसे उनकी मांग के अनुसार उन्हें उनकी मांग माननी चाहिए। सर, सांसद को धरने पर बैठना पड़ता है और जो मरीज की मौत हुई है, क्या प्रशासन का क्या रवैया? देखिए, प्रशासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और जिस प्रकार से प्रशासन की जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं हो रही है। वो और बीजेपी के सरकार के इशारे के ऊपर इस तरीके से हो रहा है। हर जगह अव्यवस्थाएं फैली हुई है, चाहे हॉस्पिटल देख लो, चाहे स्कूल देख लो, चाहे सड़क की व्यवस्था देख लो, चाहे पानी का देख लो, चाहे बिजली का देख लो। पूरी जनता त्रैमाम है। और अभी जो इन परिजनों की मांग थी और पूरे क्षेत्रवासियों ने मुझे बुलाया कि ऐसी घटना हो गई, आपको आना है, तो मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते इनके पीड़ित परिवार के पक्ष में इनको न्याय दिलाने के लिए आया हूं। लेकिन इस तरीके से सांसद को धरना पर बैठना पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। अभी जो प्रशासन की लापरवाही से छः लोगों की मौत हो गई थी, नदी के अंदर गाड़ी बह गई थी, उन्होंने उचित व्यवस्था नहीं की। उनको लग रहा था कि ये रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, तो रास्ता ब्लॉक करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन हर जगह विफल है, फेल है और प्रशासन के अधिकारी एसी के कमरों में बैठे रहते हैं और अपने गणित के अंदर लगे रहते हैं। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है और सरकार का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर है आज हड़ताल पर है, उन्होंने भी सारी बहिष्कार किया है। उनका ये आरोप है परिजन है और समाज के लोग कुछ अनुचित दबाव बना रहे हैं। नहीं, कोई अनुचित दबाव नहीं था। हम तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसको उचित, अगर उनसे गलती हुई है, उन्होंने कल गलती एक्सेप्ट भी कर ली थी, परिजनों की कुछ बात पर उनकी सहमति बन गई थी, लेकिन उनकी हठधर्मिता है और बिल्कुल वो अमानवीय तरीके से मिसबिहेवियर कर रहे हैं जो मृत परिवार के साथ में, जो ठीक नहीं है, मानवता के नाते ठीक नहीं है। और डॉक्टर का धर्म बनता है कि इलाज के अंदर लापरवाही नहीं बरते और जो गलती हुई है स्वीकार कर दे। ये तो ये कह रहे हैं परिवारजन की हमसे गलती होगी, हम कह दो, हम सही बात बता दो। जो सीसीटीवी कैमरे आपके लगे हुए हैं, किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, किसने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, क्या ट्रीटमेंट आपका चला था, वो पूरी फाइल दिखा ले और इनके सामने आके हकीकत बता दे कि हमसे ये चूक हो गई। तो पैसे के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, ये तो न्याय के लिए बैठे हैं कि अन्य किसी पीड़ित के साथ में, कोई किसी रोगी के साथ में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसी पहले भी कई घटनाएं हुई है, लेकिन वो परिवार सक्षम नहीं थे। मैं तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनने हिम्मत की है कि इस तरीके से लापरवाही हुई है, अन्याय हुआ है, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और प्रशासन को इस तरीके से हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए और पीड़ित परिवार को सुनना। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने से कमेटी गठित कर दी है, लेकिन फिर भी लोग आप लोग नहीं, कमेटी कोई गठित नहीं की ना। हम यहाँ के बात की, मेरी कल कलेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, आप रिपोर्ट दे दो। रिपोर्ट रात को दे दी, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना कोई कमेटी गठित की, ना यहाँ कोई बात करने के लिए आया। अभी उनके ऊपर चारों तरफ से दबाव बढ़ा। क्षेत्र के बहुत सारे लोग, यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं, प्रधान आए हैं, गांव के कई सरपंच आए हैं, पूरे क्षेत्र से अमुक लोग यहाँ पे आए हैं, तब जाके उन्होंने बातचीत करने के लिए अभी बुलाया। इससे पहले कोई बात ही नहीं हुई थी। क्या आगे क्या रुक रहेगा? आपकी तरफ से सकारात्मक पहल नहीं होती तो आप क्या स्टार्ट करेंगे? देखिए, बात तो उनको माननी पड़ेगी। नहीं है तो हम पैसे के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं बैठे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसकी उचित न्यायिक जांच होनी चाहिए। हॉस्पिटल के जो नियम हैं उनके अनुसार हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार जो भी इनके हॉस्पिटल के अंदर ओटी के अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो है या नहीं है। जो इसके लिए एलिजिबल डॉक्टर है उन्होंने ऑपरेशन किया कि नहीं किया, इस प्रकार की बार बार घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसके लिए हम बैठे हैं। इसकी निष्पक्ष बोर्ड गठित करके इसका निष्पक्ष जांच करे, हॉस्पिटल की भी जांच करे और इसका ट्रीटमेंट हुआ है इसकी जांच करके पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसलिए यहाँ बैठे हैं।